उसके लिए एक तो ये है कि कान की सफाई वगैरह जैसे कि आम तरीका राइज है, करवा लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कि साय साय की आवाज आना दो बातों की वजह से होती है। एक बात ये होती है कि बंदे को नजला रहता है हर वक्त, रतूबत की ज्यादती पैदा होती है, और रतूबत के ज्यादती की रहने की वजह से जो नसें हैं ना हमारी कानों की, वो कुशादा हो जाती है, जिससे हवा टकराती है फिर, तो जो ये आवाज पैदा करती है, और फिर उसमें तकलीफ भी होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दिमाग कमजोर हो जाए निहायत, कि हम दिमागी काम ज्यादा करते हो, निगाह का काम ज्यादा करते हो, दिमाग में कमजोरी पैदा हो जाती है। या कोई शदीद बीमारी गुजरी है तो उससे दिमाग में कमजोरी पैदा हो जाती है। इसके लिए बेहतरीन चीज जो है, अगर कोई इस्तेमाल करे, जिससे कानों के मर्ज को भी फायदा होता है और दिमाग को भी तकवीत मिलती है। 5 चीजें हैं: सौंफ, बादाम, गुलाब की पत्ती और सफेद दखनी मिर्च और मिश्री। अच्छा, वो लोग जो शुगर का मर्ज रखते हैं वो मिश्री नहीं डाल सकते, ना डालें, तो वो उसकी जगह मुलेठी भी डाल सकते हैं और खशखाश भी डाल सकते हैं। तो ये पीस कर रख लें और आधी आधी चमची से 1 चमची तक सुबह शाम इस्तेमाल करें। सब हम वजन है। कितने दिन का इस्तेमाल? कम से कम 3-4 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक बेहतरीन इलाज है इसका। सरसों के तेल का जो है कि वो 2-3 कतरे लोग टपकाते हैं, फिर वो मैल खुद ही एक गोली बन के निकल आता है। हाँ, अच्छा, मैल निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हाँ, ये सरसों का तेल जो है, इसके लिए ये चाहिए कि हम इसको सादा ना डालें, बल्कि थोड़ा सा तेल लेके ना इसको 1-2 जवे लहसुन के और जरा सा नमक और 1 चुटकी हल्दी इसमें डाल के और इसको जला लें और इसको छान के रख लें। तो ये तकवियत देती है नसों को, फिर नसों को ताकत भी देगी, नसों को साफ भी करेगी, और ये एंटीसेप्टिक भी है कि कान के सेप्टिक को दूर करेगी। अच्छा, फिर जो गंध होता है, मादा होता है, उसको ये एक गुठली से बना देती है और उसको निकालने में भी आसानी हो जाती है कान से। तो ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा, जिनके कान बहते हो, कान दर्द करते हो, कानों में दर्द रहता हो, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा, कम सुनाई देती हो, जिनके मवाद वगैरह आ जाने से और नसें ब्लॉक हो जाती हैं और फिर सुनाई कम देता है, तो उसको भी खोल देती है। अच्छा, मौजूदा दौर में आमतौर पर एक बीमारी एक आ गई है हैंड फ्री लगाने वाली। लोग हैंड फ्री लगा के सो भी जाते हैं, इसके क्या नुकसान है? कुछ थोड़ा सा इरशाद फरमाया था कि आजकल के नौजवान, हम वीडियो जो डालते हैं तो ये मुतनफ़िर। देखें, एक बात है, ये हैंड फ्री जो है, सबसे पहली बात तो गैर फितरी अमल है और समाज के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अच्छा, हर काम वायरस से नहीं होता खराब, कुछ काम सूद की वजह से भी खराब होता है। जो बेहंगम सूद कानों में जाए उससे भी नसें डैमेज होती हैं और इसके डायरेक्ट कानों में जाना है। दूसरी बात ये है कि जो इसकी जो प्लास्टिक है, जो मसाले का बना होता है, जिस मसाले का, ये केमिकल ग्रेड है। जब कान के पसीना वगैरह ये वो इसमें शामिल होता है तो ये जरासीम पैदा करता है फिर। और इसके बारे में है कि ये दिमाग के कैंसर तक का सबब बनता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सूद की वजह से, ये जब मखसूस सूद होता है और एक टारगेटेड आवाज होती है, तो वो कहीं मवाद होता है तो वो उसको जमाती है, इकट्ठा करती है एक जगह, जिससे रसौलियां पैदा होती है दिमाग की। सूद इलाज भी है, सूद मर्ज भी है। और ये जो है, ये मर्ज है जो हैंड फ्री है। और वैसे भी खराफात जो है
हर वो बात जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक ना हो, उससे हटकर हो, और उसके अलावा फाहिशी बात या फाशियत तो और ज्यादा शदीद नुकसानदेह है। उसकी वजह यह कि जब ये कानों में आती है तो इसका डायरेक्ट असर दिमाग पर होता है, और जब डायरेक्ट असर दिमाग पर होता है तो हराम मगज तहरीक करता है, पूरा वजूद तहरीक में आ जाता है। जब पूरा वजूद मुतहरिक हो जाता है आपका, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो मुतहरिक होकर फिर सुकून में आता है, जिससे ये डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिसका नतीजा आसाबी कमजोरी, दिमागी कमजोरी, जिनसी कमजोरी, निगाह की कमजोरी और जुबान में लुकनत। आपकी जुबान, आपका दिमाग और आपकी समात एक दूसरे का साथ नहीं देते। ये सिर्फ हैंड फ्री के नुकसान, ये नुकसान हैंड फ्री के हैं। तीनों में डिसबैलेंस हो जाते हैं, तीनों। जब आप कभी कोई अल्फाज जल्दी बोलना चाहते हैं, आपका दिमाग साथ नहीं देता, आप वो अल्फाज बोल नहीं पाते, अटक जाते हैं आप, ऑल फॉल निकल जाती है बात। तो इसका मतलब ये हो रहा होता है कि दिमाग और जबान का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा होता है कहीं। यही हाथ समात का होता है। तो इसके जो मुज़िर असरात हैं। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ ये जो मर्ज है ना, ये बच्चों से लेके जवानों तक है। अच्छा, ये उम्र ग्रोथ की होती है। हम जब फालतू बातें, अगर बच्चे गेम देख रहे हैं तो फालतू है उसमें जो बातें हो रही हैं। ये जहन, ये इस वक्त पुख्तगी का वक्त होता है, इरादे को पुख्ता करने का वक्त होता है। एक लाइन तो ऑफ लाइन मुकर्रर करने का, वो बेहंगम हो जाता है, जिसका नतीजा ये लगता बच्चों का, बच्चों को याद नहीं रहता। तालीम के मामला में बड़े असर होने लगता है, बच्चों का जहन खराब होने लगता है, वो उनसे कोई चीज याद नहीं होती। फिर क्यों? कि उनसे याद कैसे हो? उनके दिमाग में तो दूसरे खराबात बस रहे हैं और वो उनके शऊर में और तहतु शऊर में जा रहे हैं। तो वो वक्ती तौर पर उसको डिस्कनेक्ट कर रहा है उस याददाश्त को, उसकी जो उसने याद करना है, अपना मफहूम असल जो उसके लिए जरूरत है। तो लिहाजा इस वक्त में बच्चों के लिए जो तालिब इल्म है, चाहे वो पहली का हो, चाहे वो बीए का हो, चाहे वो ग्रेजुएट का हो, उनके लिए जहर कातिल है। तालिब इल्मों के लिए वो अपनी सलाहियत सोचने की, लाइन ऑफ लेंथ कायम करने की सलाहियत, वो सब खो देते हैं। दिमाग मुश्तमिल नहीं रह पाता, मुंतशिर। देखो, मजे की बात यह है कि आपको नमाज में कहा गया खशियत पैदा करो ताकि तुम्हारा दिमाग यकजा हो। इबादत तुमसे इसलिए कराई जा रही तुम्हारा दिमाग यकजा हो जाए, इंतशार खत्म हो जाए तुम्हारे दिमाग का। तो इंतशार कितना बड़ा फिसाद है, और ये सरासर इंतशार है। हाँ, और जब जिस नमाज में इंतशार हो वो साहुन कहलाती है, खराबी कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारे दिमाग में इंतशार पैदा हो रहा है तो तुम्हारे अंदर खराबी पैदा हो रही है। आप किसी बच्चे को हिफ्ज पे लगाओ और वो उसको हैंड फ्री भी दे दो, वो कभी भी हिफ्ज नहीं कर सकेगा। और आप एक बच्चे को उससे बिल्कुल सब चीजें हटा के उसको एक तरफ रखो, वो जल्दी हिफ्ज कर देगा, हाफिज हो जाएगा। अच्छा, जहन का इंतशार का असर कहां कहां होता है? जहन का इंतशार का असर दिमाग पर सबसे पहले होता है, जो बिनाई को मुतासिर करता है, समात को मुतासिर करता है, गोयाई को मुतासिर करता है, और फिर उसके बाद उसका असर मैदे पे आता है। उसकी भूख कम हो जाएगी, उसको खाने में लज्जत नहीं आएगी, उसका खाना खाने का दिल नहीं करेगा। अब बच्चे को मारते पीटते खाना नहीं खा रहा तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि ये खाना खिलाओ, उसको शरबत पिलाओ, कोई दवा दो, ज़बान की जो लज्जत आ रही है वो भी जाती रहेगी। पेट खराब हो जाएगा, मैदा खराब होगा। जब मैदा खराब होगा कुव्वत मुदाफ़ा टूटने लगेगी,
जब कुव्वत मुदाफ़ा टूटने लगी वो बीमारियों की तरफ जाने लगेगा। थकान होगी, सबसे पहले इस बच्चे में थकान शुरू होगी कि वो सोएगा ज्यादा, थकान कम होगी, उसको थकान ज्यादा होगी, उसको नींद करने के बाद भी थकान में रहेगा, सुबह उसको उठने का दिल नहीं चाहता, रोता है, पीटता है। तो ये इन सब बातों का माँ बाप को ख्याल रखना है। अगर वो अपनी औलाद की सही परवरिश चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक्टिव हो, ताकतवर हो, हर चीज, देखो पहले के लोग क्यों इतने ताकतवर होते थे? इन सब फिसादों से दूर थे, मुंतशिर नहीं थे, फितरत के करीब थे, उनकी कुव्वत मुज्तमा रहती थी। जब तक आपका दिमाग मुज्तमा नहीं होगा ना, आपके जिस्म की कोई ताकत मुज्तमा नहीं होगी। आप देख लो, एक पागल आदमी अगर जुनून में आ जाए तो वो 4 आदमियों से नहीं संभलता। उसकी वजह क्या कि उसकी कुव्वत पूरी मुज्तमा हो चुकी होती है और हमारी मुंतशिर हुई भी होती है, हम उसको नहीं संभाल पाते। तो कुव्वत का इज्तिमा बहुत बड़ा जरूरी है। आपकी ज़रब जब आप लगाते हो, किसी की कम लगती है, किसी की ज्यादा लगती है ना, उसी की वजह यही है कि जिसके इंतशार दिमाग में ज्यादा होगा उसकी ज़रब कमजोर होगी, और जिसका दिमाग जजा होगा उसकी ज़रब ताकतवर होगी। पत्थर तोड़ देते यही बात है बस, खाली इंतशार के दिमाग की। तो इसके हैंड फ्री के जितने नुकसान हैं, इतने तो मैं समझता हूँ किसी और काम के दूसरे के कम ही है जितने इसके ज्यादा है। और बेहतरीन अमल अच्छी स्टडी है, अच्छी किताबें पढ़ो। किताब दिमाग को तेज करती है, क्यों? कि आपकी तवज्जो मरकूज होती है, आपका जहन बनता है। जब तुम हदीस की, अल्लाह रसूल की बातों की, बुजुर्गाने दीन की, औलिया अल्लाह की, जब तुम सवाल उमरी पढ़ते हो या ये करते हो तो तुम्हारे अंदर एक शौक पैदा होता है, एक वलवला पैदा होता है कि अल्लाह के नजदीक हूं मैं। तो तुम्हारा दिमाग जो है ना, इसका मतलब है इस तरह मुज्तमा हो रहा है और तुम्हारा इरादा अच्छाई की तरफ जा रहा है, जिससे तुम्हारा वजूद बेहतरीन हो जाएगा, हल्का फुल्का हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा। और जब तुम वायात और खराफात की तरफ जाते हो, तुम्हारा इंतशार पैदा होता है, तुम्हारा वजूद मुंतशिर होता है। तुम्हारी ताकतें जब मुंतशिर होती हैं तो वो कमजोर होने लगती हैं और वो जाया होने लगती हैं। जो नौजवान देखो, आप नौजवान हैंड फ्री लगते हैं, गाने सुनते हैं, ये होते हैं, कुछ दिनों के अंदर वो ज़कावत से, हिस्क, जरियान के, इन चीजों के मरीज हो जाते हैं, जिसका नतीजा बेऔलादी की तरफ जाता है, नामर्दी की तरफ जाता है। बहुत सारे कुव्वत उनकी कम हो जाती है, कुव्वत इरादी कम हो जाती है, उनमें फैसला करने की ताकत कम हो जाती है, वो किसी एक बात पर फैसला नहीं कर पाते, कोई एक राह अपनी मुतय्यन नहीं कर पाते, किसी इंतशार की वजह से उलझन का शिकार रहेंगे हर वक्त, और ये बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल पैदा कर देती है। तो इसके बड़ी खराबियां हैं, अगर हम इस पर थोड़ा सा तवज्जो